एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सल्तनत काल का तीसरा टॉपिक, यानी कि आपका तुगलक वंश। इससे पहले मैं ऑलरेडी गुलाम वंश और खिलजी वंश ला चुका हूँ, जाके चेकआउट करो अगर अभी तक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। उनके पीडीएफ चाहिए तो यार मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर इस वाले वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो भी जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप चेक करो। और यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि यार मैं हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में यार क्वेश्चन आंसर भी लिए मैंने 10, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको कितना ज़्यादा सीखने को मिला इस वीडियो से। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुगलक वंश आया 1320 से 1398 में। अब तुगलक वंश में पहले शासक थे गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक का जो कार्यकाल था वो था 1320 से 1325 तक। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खान को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। इसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली से निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। अब ये वाला जो था वो नगर इसने बनवाया था, ये इसका दुर्ग था। इसके बाद में इसकी मृत्यु बंगाल अभियान से लौटते हुए जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल से दबकर 1325 में हो गई थी। इसके बाद में बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जो कि जूना खां था। तो इसका जो कार्यकाल था वो था 1325 से लेकर 1351 तक। जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था। इसने नया कृषि विभाग अमीर कोही की स्थापना की। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता इसी के समय भारत आया, जिससे सुल्तान ने 1342 में अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। इब्ने बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की समस्त घटनाओं का वर्णन किया है। देवगिरी के नाम को बदलकर इसने दौलताबाद रखा। इसके बाद में सिंध जाते समय 1351 में थट्टा के निकट गोडाल में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। अब तुगलक की मौत पर इतिहासकार बदायूनी ने कहते हैं, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, मतलब ये इतना क्रूर और पागल शासक था, तो इसीलिए जो बदायूनी थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इसके बाद में कुछ अन्य तथ्य बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभा सूर नामक जैन साधु के साथ विमर्श किया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। मोहम्मद तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद तुगलक ने बदायूं में मिलन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया तथा मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन की कब्र पर मकबरे बनवाए। तो आपसे अगर क्वेश्चन आए कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में किसने बनवाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। इसके बाद में बात कर लेते हैं फिरोज तुगलक की। तो फिरोज तुगलक था, उसका शासनकाल 1351 से 1388 तक था। फिरोज तुगलक का राज्य अभिषेक थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को हुआ और पुनः फिरोज का राज्य अभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीरुल मोमिनीन की उपाधि दी गई। इससे 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज यानी कि लगान, खम्स युद्ध का लूट का माल, जजिया एवं जकात वसूल करने का आदेश दिया। इसमें 5 बड़ी नहरों तथा 300 नए नगरों की स्थापना की। खिजराबाद और मेरठ में 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली में स्थापित किया। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत किया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की और इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्याओं में बनवाया, जिसे अद्दा ए विक कहा जाता है। उसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक गद्दी पर बैठा, जिसका शासन दिल्ली से पालम तक ही था। तैमूरलंग ने सर्वाधिक आक्रमण नसीरुद्दीन तुगलक के समय 1398 में ही किए। इसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन 2 है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1325 में। और कहाँ पर हुई थी? तो जो लकड़ी का महल था उसमें दबकर। क्वेश्चन 3 है नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन 4 है मध्यकालीन भारत की सभी जो सुल्तान थे उनमें सर्वाधिक शिक्षित तथा विद्वान था। अब ये संतान नहीं होगा, सुल्तान होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विद्वान था कौन था? तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 5 है आपका अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता किसके काल में भारत आया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 6 है ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, और माफ़ कीजिएगा ऑप्शन डी नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो ये गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 7 है एल्फिंस्टन में किसे सल्तनत युग का अकबर कहा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 8 है भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद में क्वेश्चन 9 है किसके शासन में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा नसरुद्दीन तुगलक। और क्वेश्चन 10 है इसका आंसर आप लोगों को देना है किस शासक की मृत्यु लकड़ी का महल गिर जाने से हुई थी? और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और हाँ अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होकर जाके चेकआउट कर लेना। तो कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।